अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद का हलवा, जिसको हम चीड़ का हलवा भी कहते हैं। स्पेशली हम इसको सर्दियों में बनाते हैं और गरम गरम अपने बच्चों को देते हैं और बड़ों को देते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी होता है। अगर हम सुबह नाश्ते के साथ खाएं तो सारा दिन हमें सर्दी महसूस नहीं होती। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलती रहे। तो गोंद का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप देसी घी लिया है। इसमें से आधा कप हम इसके अंदर डालेंगे। 1 कप हमने गोंद ली है, आधी हम डाल देंगे। आधी हम एक दफ़ा फ्राई करेंगे, आधी हम फिर दोबारा करेंगे। ये बहुत अच्छे से ये फूल गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये 1 मिनट के अंदर अंदर फूल जाती है। अब ये दोबारा जो रह गए हैं इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इनको हल्का सा पीस लेंगे। उसी घी में हम दूसरा घी भी डाल देंगे जो हमने बचा लिया था। 5 कप हमने देसी आटा लिया है जो गंदम का होता है। इसको हम भून लेंगे। आंच हम बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि आटा जले ना। एक कप सूजी ली है जिसको मैंने मिक्सी में डालकर इसको मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है ताकि ये दरदरी ना लगे। इसको भी हम आटे के साथ ही भून लेंगे। आटे को हमने 12 से 15 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आटा हमारा आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज कर लिया है। आटे को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें पाउडर शुगर शामिल करेंगे। 3 कप हमने पाउडर शुगर ली है। थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम इसको जो हमने गोंद फुला के रखी थी ये अब हम इसके अंदर मिक्सी में डालकर हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है। इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। 100 ग्राम हमने बादाम लिए थे जिनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब ये भी इसके अंदर डालेंगे। चीड़ का हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी ये हमारा गोंद का हलवा यानी कि चीड़ का हलवा तैयार हुआ है। सर्दियों में इसको ज़रूर बनाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।